में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक देखेंगे क्लास 10th का मैथ का। इसमें पहले हम लोग मीन, मोड और मीडियन अनग्रुप्ड डेटा का देखेंगे। अनग्रुप्ड डेटा मतलब ऐसे ही रेंडमली दे रखा है 5, 10, 15, 20 का मीन क्या होगा, ऐसे ही 2, 3, 2, 4, 2, 5 का मोड क्या होगा, 5, 1, 3, 4, 6, 7 का मीडियन क्या होगा। जब ऐसे अनग्रुप्ड डेटा दे रखा हो और उसका मीन, मोड, मीडियन निकालना है तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। मीन का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है उन सभी को सम कर देना है, टोटल ऐड कर देना है, डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, जितना टोटल नंबर है वो उससे डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 बाय 1, 2, 3, 4, 4 नंबर्स है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो 20 प्लस 10 30, 15 प्लस 5 20, 30 प्लस 20 50, तो ये हो जाएगा 50/4 इसका मीन हो जाएगा इस डेटा का। अगर हम मोड निकाले तो मोड निकालने का क्या प्रोसेस है, तो जो भी डेटा हमको गिवन है इस डेटा में देखना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें 2, 2, 2, 2 एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होता है मोड डायरेक्ट वही हो जाता है। तो मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन जैसे दे रखा है 5, 1, 3, 4, 6, 7। मीडियन में ध्यान देना है कि सबसे पहले मीडियन में जो भी डेटा दे रखा है इस डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो जो भी आपका मन है उसमें कर लीजिए। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो इसको लिखेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7। असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि ये टोटल जो नंबर है ये ऑड टाइम्स है या इवन टाइम्स। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टाइम्स है और 6 क्या होता है, इवन। अगर इवन टाइम्स नंबर दे रखा है तो उसका क्या होता है, याद रखना है, उसका फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर कितना है 6, तो 6/2th टर्म, 6/2th टर्म का मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या आ गया मेरा 4। उसके बाद n/2 प्लस 1, उसका एक आगे वाला टर्म मतलब 5th टर्म। दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2 इस डेटा का मीडियन होगा। फिर से समझिए, n/2th टर्म लेना है हमको, मतलब टोटल नंबर कितना हुआ 6, तो 6/2 करेंगे क्या आएगा 3। तो थर्ड टर्म लेना है। थर्ड टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, थर्ड टर्म ये हुआ। उसके बाद n/2th प्लस 1th टर्म लेना है, ये टर्म लेना है, 1th टर्म लेना है। तो n/2 का वैल्यू आया था 3, 3 प्लस 1, फोर्थ टर्म कौन सा है, 1, 2, 3, फोर्थ टर्म 5 है। तो 5 को ऐड किया, 4 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 9/2। बट अगर ऑड नंबर रहे, अगर ऑड नंबर, ये तो हुआ कि अगर इवन टाइम्स हो नंबर तब तो ये उसका फॉर्मूला। लेकिन अगर ऑड टाइम्स हो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑड टाइम्स का। मान लेते हैं 2, 1, 4, 7, 5, ठीक है। अगर इस तरह का हो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अगर ऑड टाइम्स हो टोटल नंबर, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो मीडियम में हमेशा इस ऐसा अगर डेटा अनग्रुप डेटा रहेगा तो उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते ही करते हैं। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो 1, 2, 4, 5 एंड 7, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसका होता है n+1/2th टर्म।
n+1/2th टर्म लेते हैं हम। n का वैल्यू क्या है 5 + 1/2, 5 + 1 क्या होता है 6, 6/2 क्या हो जाएगा थर्ड टर्म आंसर हो जाएगा। थर्ड टर्म कौन सा है 1, 2 एंड 3, थर्ड टर्म कौन सा है मेरा ये 4, इसका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए दो प्रोसेस देखे, एक तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो n+1/2th टर्म लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा टोटल नंबर 5 है तो 5 + 1/2 यानी कि थर्ड टर्म कौन सा है 1, 2, 3, थर्ड टर्म ये हो गया। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन टाइम्स होता है तो उसका क्या होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये मीन मोड और मीडियन का जो अनग्रुप्ड डेटा है ये हो गया टोटल कंप्लीट। अब हम लोग एक एक करके सभी का ग्रुप डाटा देखेंगे कैसे होता है। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे जो ग्रुप्ड डेटा है उसका कैसे हम लोग मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन देखेंगे। मीन में 3 मेथड है। पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आता है एज्यूम मीन मेथड और उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग मीन में, फिर मोड पढ़ेंगे और उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं मीन, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा fi(xi)/सिग्मा fi। याद रखना ये जो साइन सिग्मा है, सिग्मा का मतलब जहां पे भी सिग्मा रहेगा इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल, मतलब जितने भी इसके आगे में रहेगा ये सभी को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसलिए हम सिग्मा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई भी चीज़ इंसान कितना टाइम्स कर रहा है या कोई भी चीज़ कितना टाइम्स हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये 10 है तो 10 नंबर्स 2 टाइम्स स्टूडेंट लाया यानी कि 2 स्टूडेंट लाया, 23 टाइम्स लाया, 34 टाइम्स, 42 टाइम्स, 54 टाइम्स, यानी कि ये सारे क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी है। क्या है फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज़ कितना टाइम्स हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी और ये हो जाता है मेरा xi। तो हमको क्या चाहिए fi इंटू xi और फिर सभी का समेशन और फिर fi का सम। तो fi तो है मेरे पास, ये हो गया मेरा fi फ्रीक्वेंसी और ये हो गया मेरा xi क्लास मार्क। तो हम fi इंटू xi निकाल लेंगे। यहाँ पे एक और हमने लिख लिया fi इंटू xi। तो क्या होगा fi इंटू xi, ध्यान से देखिए, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 2 जा, देखिए इसमें इंटरवल वाला भी आता है, इसके बाद हम वो बताएंगे। पहले ये समझते हैं कि बिना इंटर वाला दे रखा है तो fi xi का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि fi xi है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, 23 जा क्या हो जाएगा 60, 34 जा क्या हो जाएगा 120, 42 जा क्या हो जाएगा 80 और 54 जा क्या हो जाएगा 200। अब हमको पता है कि सिग्मा fi xi का सम होता है तो टोटल इसका हम सम करेंगे तो 20 + 60 80, 80 + 120 200, 280, 280 + 200 480, मतलब 480 क्या हो जाएगा मेरा fi xi का सम टोटल। और अगर टोटल सम ऑफ fi बोले तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15 हो जाएगा मेरा ये। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा fi xi का सम कितना निकला है मेरा 480 डिवाइड बाय सिग्मा fi, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना निकला है 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 15 3 जा 45, 3 15 2 जा क्या हो जाएगा मतलब 30, यानी कि मेरा जो मीन निकला इसका वो क्या निकला है 32।
ये तो हो गया ऐसे, बट कभी कभी ये क्लास इंटरवल में दे रखा होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो उसके लिए हम लोग एक्सआई यानी कि क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा ये। फ्रेंड्स, अगर क्लास इंटरवल ऐसे दे रखा हो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम निकालते हैं। तो ये मेरा एक्सआई फिर इसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्सआई मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। यानी कि पहला हो जाएगा 5 प्लस 10/2 यानी कि 15/2 7.5। दूसरा हो जाएगा 10 प्लस 15, 10 प्लस 15/2 ये हो जाएगा 25/2 मतलब 12.5। तीसरा हो जाएगा 15 प्लस 20/2 यानी कि 35/2 यानी कि 17.5। और इस 20 से 25 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25/2 यानी कि हो जाएगा 45/2, जिसको हम बोल सकते हैं 22.5। तो ये मेरा हो जाएगा क्लास मार्क जब इंटरवल में दे रखा हो। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 7.5, दूसरा हो जाएगा 12.5, तीसरा हो जाएगा 17.5 और चौथा हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये क्लास मार्क्स निकल गया एक्सआई। अब हमको एफ आई इंटू एक्सआई निकालना है, तो एफ आई इंटू एक्सआई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 7.5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7.5, 12.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 25, 17.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 52.5। और अगर 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एफ आई एक्स आई और ये हो गया मेरा एक्स आई। अब इन सभी को ऐड कर देंगे और इस सभी को ऐड कर देंगे, फिर ये बाय ये हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का सभी का सम डिवाइड बाय एक्स आई के सभी का सम। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके बताओ इसको कितना होगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 इधर है, 90 इधर है, 90 प्लस 20 110, 115 ये हो गया और 115 और इधर क्या हो जाएगा 52.5 और 52 7 क्या हो जाएगा 59 और ये 60 हो जाएगा। 150 और प्लस 15 और प्लस 60 175 हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 175 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी है सभी को ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10। तो ये क्या हो जाएगा 17.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करके डिवाइड नहीं करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करके डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये टोटल निकला 175, ये निकला 10, तो आंसर आ गया 17.5। ये हो गया जो डायरेक्ट मेथड है उससे कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे एज्यूम मीन मेथड से कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। इसको तब तक छाप लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एज्यूम मीन मेथड के थ्रू देखेंगे कि कैसे मीन निकालते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है मेरा, क्लास मार्क को बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो इसमें हम लोग वो करेंगे और ए कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं ध्यान से।
तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 2, 3, 7, 6। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि इसको हम FI लिख सकते हैं। अब यहाँ क्लास मार्क निकालने के लिए हमको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है, तो 10 + 20 30/2 क्या हो जाएगा मेरा 15। 20 + 30 क्या होता है 20 + 30 50, 50/2 क्या हो जाता है मेरा 25। 30 + 40 70, 70/2 क्या हो जाता है मेरा 35। और 40 + 50 90, 90/2 क्या हो जाता है मेरा 45। यानी कि क्लास मार्क्स हमको पता चल गया 15, 25, 35 और 45। अब यहाँ जो ए है, ए को बोलते हैं एज्यूम मीन। इस ए को हम लोग मानते हैं, जो क्लास मार्क्स है ना, क्लास मार्क्स में किसी को भी हम ए मान सकते हैं, बट ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट बीच वाला होता है उसको मानते हैं। किसी को भी मानेंगे तो भी आंसर एक ही सही होगा। तो मान लेते हैं 25 को हम मान लेते हैं कि ये एज्यूम मीन है मेरा, ए = ये है। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एज्यूम मीन। ठीक है, ये मैंने मान लिया ए = 25। तो अब DI का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। तो हमको पता है कि यहाँ ए = हमने क्या मान लिया 25। तो DI = क्या होता है XI - A। XI मेरा क्या निकला है 15। तो 15 - 25 क्या हो जाएगा -10। 25 - 25 क्या हो जाएगा 0। 35 - 25 क्या हो जाएगा 10। 45 - 25 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से हम FI DI निकाल लेंगे। FI DI मतलब क्या हो जाएगा, FI मेरा ये है और DI मेरा ये है, तो 2 × -10 क्या हो जाएगा -20। 3 × 0 क्या हो जाएगा 0। 7 × 10 क्या हो जाएगा 70। और 6 × 20 क्या हो जाएगा 120। ठीक है, फिर से देखिए, हमने क्लास मार्क निकाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके सारा। उसके बाद हमने ए को इसी क्लास मार्क्स में से किसी को भी मान सकते हैं। हम जब भी मानते हैं तो बीच वाले को मान लेते हैं। वैसे हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो एक जो हमने मान लिया ए = फिर यहाँ पे DI का वैल्यू इसी ए से निकालना है सब में। DI = होता है XI। XI क्या है क्लास मार्क -A। तो ए हमने माना 25 और XI क्या है 15। तो 15 - 25 -10। 25 - 25 0। 35 - 25 10। 45 - 20 क्या हो जाएगा 45। 45 - 25 क्या हो जाएगा 20। अब फिर FI × DI करना पड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है A+। तो A मेरा क्या माने हम लोग, A मान लिए हैं 25 प्लस सिग्मा FI DI। FI DI सभी को सम करना है, तो 120 + 70 190। 190 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 170। तो FI DI टोटल कितना आ जाएगा 170 डिवाइड बाय सिग्मा FI मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना है। 6 + 7 13 + 3 16 + 2 18। तो यहाँ पे हम 18 कर देंगे। तो 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये टोटल 9.2 ऐसे समथिंग आएगा। और इसको अगर करेंगे तो 25 और +9 क्या हो जाएगा 34 पॉइंट समथिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैल्यू एग्जैक्ट आप लोग निकाल लीजिए। हम जितना प्रोसेस है जो भी सारा बता दिए हैं एज्यूम मीन मेथड का। अब हम लोग देखेंगे लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है A+H × सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI। UI = होता है DI/H। DI हमने जो निकाला था DI = XI - A डेविएशन।
तो डी को हम जानते हैं कि एक्स आई माइनस ए होता है, और एच का मतलब होता है इंटरवल साइज। इसका साइज क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सभी में क्या है 10 10 का गैप है। तो इसी गैप को, इसी को हम साइज बोलते हैं, क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है यहाँ पे मेरा, h इक्वल्स टू 10 है। हम जानते हैं एक्स आई को हम क्लास मार्क बोलते हैं, और क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी कि 10 प्लस 20 बाय 2, 30 बाय 2 यानी कि 15, 20 प्लस 30 मतलब 50, 50 बाय 2 यानी कि 25, 30 प्लस 40 70, 70 बाय 2 यानी कि 35, 40 प्लस 50 90, 90 बाय 2 यानी कि 45। तो क्लास मार्क मेरा निकल गया। अब हम लोग डी निकल लेंगे। हम जानते हैं कि ए को क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बीच वाले को, एग्जैक्ट बीच वाले को मानते हैं। तो यहाँ बीच में तो नहीं है, 4 है, तो इसका मतलब इसी को हम ए मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई क्या है मेरा 15 पहला, तो 15 माइनस ए 25 क्या हो जाएगा -10, 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद थर्ड क्या है 35 माइनस 25 क्या हो जाएगा 10। फोर्थ क्या है 45 माइनस 25 क्या हो जाएगा 20। तो ये मेरा निकल गया डी आई। अब हमको यू आई निकालना है। यू आई ध्यान से देखिए, ये जो मेरा वैल्यू है एक्स आई माइनस ए का, ये सारा वैल्यू है एक्स आई माइनस ए का। एच का वैल्यू क्या है मेरा 10, क्योंकि जो क्लास इंटरवल का साइज है वो तो सभी में 10 है। तो यू आई कैसे निकालेंगे हम, माइनस पहला हो जाएगा -10/10 यानी कि -1, ये हो जाएगा 0/10 यानी कि 0, ये हो जाएगा 10/10 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 20/10 यानी कि 2 हो जाएगा यू आई का वैल्यू। अब हमको यू आई का वैल्यू निकल गया, तो एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यही तो है मेरा एफ आई। तो एफ आई इंटू यू आई, 1 इंटू -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, और 4 इंटू 2 8। अब हम एफ आई यू आई, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाय समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई क्या होगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, टोटल 10 हो जाएगा एफ आई। तो पहले हम ए का वैल्यू डालेंगे, ये समझ में आ गया होगा। तो ए का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, ए का वैल्यू हमने जो माना है एज्यूम मीन 25, एच का वैल्यू क्या डालना है 10, क्योंकि जो इंटरवल का साइज है 10। फिर एफ आई यू आई का समेसन अगर करेंगे तो 8 + 3 11, 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा मेरा एफ आई यू आई। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 10। सिग्मा एफ आई की बात करें तो वो भी आ गया 10 मेरा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, इसको इरेज कर दूं। याद रखना है एफ आई यू आई का जो टोटल सम है वो 10 है। तो यहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे, ए हमने 25 को माना था, प्लस एच का वैल्यू 10 है, इंटू एफ आई यू आई का वैल्यू आया था अभी 10, और फिर सिग्मा एफ आई का वैल्यू आया था वो 10। तो ये 10 10 कट गया, 1 × 10 10, मतलब 25 + 10 क्या हो जाएगा 35। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं डेटा बिल्कुल सिंपल लिया हूँ, डेटा सिंपल लेने से कोई मतलब नहीं है, मेन हमको ये सारा समझ में आना चाहिए कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, यूआई कैसे निकालते हैं, एफआई यूआई कैसे निकालते हैं, ये सारा हमको पता होना चाहिए अच्छे से। फिर कैसा भी नंबर हो, कैसा भी डेटा हो, आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।